नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज मैं 13 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। पहला क्वेश्चन है हमारा, और इसके ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एन मिश्री, ए बी ठक्कर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी ठक्कर। ए बी ठक्कर जो है वो भारतीय संविधान की मसौदा के सदस्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका। तो भारतीय संविधान की मसौदा समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, बी एल मित्र के स्थान पर थे, और टी टी कृष्णाचारी शामिल थे। ए बी ठक्कर इस समिति का सदस्य नहीं थे। वे अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो कितनी महिलाएं शामिल थी? 12, 10, 14, 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15 महिलाएं शामिल थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं सदस्य थी। ये महिलाएं संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न समितियों में भाग लिया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृता कौर है। संविधान ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन है बी एन राव, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कैलाशनाथ काटूच। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, प्रेम बिहारी नारायण जो थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, वो भारतीय संविधान का मूल हस्ताक्षरित संस्करण लिखा था। इसका तथ्य है, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। उन्हें इसे इटैलिक शैली में सुलेखित किया था, जो अत्यंत कलात्मक और पठनीय थे। संविधान की मूल प्रति को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था, जिसे शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। यह कार्य संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के निर्देशों पर पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान को वर्ष डाइजेस्ट में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा क्वेश्चन है, कब अपनाया गया था? 1947, 1949। सही आंसर होगा इसका 1949 को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। संविधान सभा ने इसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी, और डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में तारू समिति ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया था। तारू समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे,
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज का उल्लेख किया जाता है? किस दस्तावेज का उल्लेख किया जा रहा है? परिग्रहण का साधन, पहला संविधान सौदा, भारत का संविधान प्रस्ताव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का संविधान। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। यह वह दस्तावेज है जिसे संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में की लंबी प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डायडास के अध्यक्ष थे। प्रत्येक पत्र समिति के, संशक्ति समिति के, कार्यसूची समिति के, मौलिक अधिकार उप समिति के। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष थे। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा की पत्र समिति के अध्यक्ष थे। यह समिति संविधान सभा के सदस्य के प्रत्यायन की जांच करने के लिए गठित की गई थी। संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई थी, जैसे संघ समिति, यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार उप समिति, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के अध्यक्ष थे JV कृपलानी थे। कार्यसूची समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे KM मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। संविधान सभा ने भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा गठन समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1947, 18 अगस्त 1947, 25 अगस्त 1947 को कब किया गया था मसौदा समिति का गठन? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी का मसौदा गठन किया। इस समिति का मुख्य कार्य भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। मसौदा समिति में कुल सदस्य थे, जिन्होंने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करके इसे अंतिम रूप दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह जी, दुर्गाबाई देशमुख, HC मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, HC मुखर्जी थे। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। वे एक प्रमुख शिक्षावादी और समाज सुधारक थे। जिन्होंने संविधान सभा में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान सभा की बैठक में उपाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की
अध्यक्षता करते थे। जैसे ही मतलब जो अध्यक्ष थे वो नहीं होते थे तो उपाध्यक्ष करता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? आरआरबी एनटीपीसी मीडियम का क्वेश्चन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के थे। उन्हें संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे अंतिम रूप देने से अग्रणी योगदान दिया। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? कब की गई थी? 9 दिसंबर 1940। ये पूछे गए क्वेश्चन है और आरबीआई एनटीपीसी में 9 दिसंबर 1940 को, 7 दिसंबर 1947 को, 8 मार्च 1945 को, 26 जनवरी 1948 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1940 को पहली संविधान की बैठक की गई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। यह बैठक संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लिया और अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे बनाया गया। कब बनाया गया? 49 को। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा में मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता की पुष्टि की, सदस्यता की पुष्टि की। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 को राष्ट्रगीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रध्वज को अपनाया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान को अपनाया और राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन अपनाया। तो इसका सही कथन यह है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जनवरी 1950 में अपनाया था। विशेष रूप से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। उसी दिन वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था। संदर्भ के लिए राष्ट्रीय ध्वज को इससे पहले 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था और भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में अपनी सदस्यता की पुष्टि की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन, इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 9 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 प्रारंभ में थी। क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कितने वर्षों में अनुमानित बहस के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? 5, 4, 3, 2, 3।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 वर्षों बाद। इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम रूप से संविधान सभा पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार यह लगभग 3 वर्षों की बहस और विचार विमर्श परिणाम का परिणाम था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसे गणतंत्र दिवस में मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारे 13 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आज का ये सेट हमारा 13 क्वेश्चन का था। उम्मीद है आपको ये 13 क्वेश्चन अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब